नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सिवाच, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, आईजीएन कॉलेज लाडवा। हमारा आज का टॉपिक रहेगा सोशो कल्चर ट्रेंड्स सोसाइटी ड्यूरिंग 750 से लेकर 1206 ईस्वी तक, सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियां, और इसमें हम समाज किस तरह का था 750 से लेकर 1206 ईस्वी तक। अगर हम देखें 750 से लेकर 1206 ईस्वी तक उत्तर भारत में जाति प्रथा पहले से अधिक कठोर हो गई थी। इस काल में महिलाओं का तो बहुत ज्यादा सम्मान जो है वो नजर आता है। राजपूत महिलाएं दुश्मनों का मुकाबला करने में किसी भी प्रकार से पुरुषों से पीछे नहीं थी। इस युग अपने आप में ही, राजपूत युग अपने आप में ही बहुत गर्व और सम्मान के लिए काफी प्रसिद्ध था। इसलिए समाज में उनके लिए सम्मान अब भी कायम था। राजपूत महिलाएं हमेशा उच्च नैतिक आदर्शों का पालन करती थी। इस सोसाइटी के अंदर हम बात करें तो राजपूतों के समय में होने वाले सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिवर्तनों को समझने का हम इसमें प्रयास करेंगे कि किस तरह की सामाजिक दशा हमें नजर आती है 750 से लेकर 1206 ईस्वी तक। इस दौरान भारतीय समाज अनेक पक्षों से उन्नत था। महिलाओं का समाज में पूर्ण सम्मान किया जाता था। वो बहुत ही चरित्रवान होती थी। वीर योद्धाओं की तरह रण क्षेत्र में वो अपने शत्रुओं का मुकाबला करती थी। राजपूत बहुत वीर और ईमानदार होते थे। वो अपने अतिथि का सम्मान करते थे और विशेष रूप से अपने अतिथि के लिए जान भी देने को तैयार रहते थे। तो इस काल के सामाजिक जीवन की अगर हम मुख्य विशेषताओं की बात करें कि इस काल में सामाजिक जीवन में किस तरह जो है हिंदुस्तान में हमें नजर आता है, तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम। राजपूत काल में जाति प्रथा पहले से अधिक गंभीर हो गई थी। समाज न केवल 4 मुख्य जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बल्कि अन्य जातियों और उपजातियों में भी बंट गया था। समाज में ब्राह्मणों को बहुत मान किया जाता था। वो सभी धार्मिक कामों में मुख्य भूमिका निभाते थे। वो लोग धार्मिक शिक्षा भी देते थे। कई ब्राह्मण राजपूत राजाओं के मुख्य सलाहकार भी होते थे। राजा तथा सैनिक क्षत्रिय वर्ण से संबंध रखते थे और वैश्य व्यापार किया करते थे। और समाज के अंदर जो फोर्थ था शूद्र, उसके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया जाता था। अगर हम उस समय के समकालीन लेखकों को भी देखें तो शूद्रों द्वारा बनाया गया भोजन, उनके साथ उठना बैठना, उनसे सीखना, तो अगर उनके साथ कोई रहता था तो कुलीन व्यक्तियों को भी नीच मान लिया जाता था। अंतरजातीय शादियों को बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता था। यदि कोई कुलीन पुरुष अकुलीन महिला से शादी करता था तो उसकी संतान की जाति माँ की जाति के आधार पर तय की जाती थी। आप देखिए कि किस तरह से जाति प्रथा इतना कठोर थी कि अगर कोई उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की महिला से शादी करता था तो संतान किस नाम से जाना जाता था, किस जाति से जाना जाता था, वो उसकी माँ की जाति से जाना जाता था। इसी तरह से अगर कोई ऊंचे परिवार की, ऊंचे जाति की महिला निम्न जाति के व्यक्ति से शादी करती थी तो संतान की जाति पिता की जाति के आधार पर निर्धारित की जाती थी। यानी समाज के अंदर बहुत ही ज्यादा छुआछूत की भावना फैल गई थी। राजपूतों की जाति प्रथा उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो रही थी, क्योंकि जाति प्रथा के आधार पर शूद्रों को सेना में भर्ती नहीं किया जाता था, बल्कि क्षत्रियों को ही भर्ती किया जाता था। तो इससे क्या था कि समाज के अंदर समानता न होने के कारण जब बहुत योग्य व्यक्ति भी सेना में भर्ती होने से रह जाता था। तो इसी तरह से अगर हम इसकी दूसरी मुख्य विशेषता की बात करें तो हमें नजर आता है इंटरटेनमेंट, मनोरंजन किस तरह का था 750 से लेकर 1206 ईस्वी तक। समाज के अंदर किस तरह से मनोरंजन किया जाता था। मनोरंजन के अनेक साधन हमें इस काल में नजर आते हैं। राजपूत राजा तथा सामंत शिकार खेलने का बहुत शौक रखते थे और जनसाधारण जो है वो संगीत, नृत्य, मल्लयुद्ध, नौकायान तथा शतरंज खेलते थे। काफी संख्या में
उस समय में जुआ खेलने का भी प्रचलन था। राजपूत समय में उत्सव और त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इस काल में प्रसिद्ध हमें बहुत सारे त्योहारों की जानकारी मिलती है जिनको बड़े स्तर पर मनाया जाता था, जैसे दिवाली, दशहरा, होली, शिवरात्रि, रामनवमी। तो ये बड़े स्तर पर जो है त्योहार मनाए जाते थे। तो आगे चल के हम अगर और विशेषताओं की बात करें तो पोजीशन ऑफ वीमेन, महिलाओं की किस तरह की स्थिति होती थी। राजपूत काल में महिलाओं को अत्यधिक मान सम्मान दिया जाता था। सभी महिलाएं जो है मोस्टली हमें शिक्षित नजर आती थी। वे संगीत, नृत्य, चित्रकला में भी निपुण होती थी। हमें बहुत सारे विदुषियों की जानकारी भी मिलती है, जैसे सुंदरी, इंदुलेखा, शीला, सुभद्रा, लक्ष्मी, मोरिका, विजिका, ये प्रसिद्ध कवित्रियां हमें नजर आती है। राजपूत महिलाएं सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में सक्रिय हिस्सा लेती थी। वो बहुत बहादुर होती थी। जरूरत पड़ने पर पुरुषों की भांति युद्ध क्षेत्र में दुश्मन का सामना करती थी। और हमें एक बहुत बड़ा उदाहरण भी नजर आता है, जैसे सोलंकी राजा जो विक्रमादित्य की बहन है, जिनका नाम अक्का देवी था, वो बहुत ही महान योद्धा और प्रशासिका थी। राजपूत महिलाएं अपने पति का चुनाव करने में भी पूरी आजादी होती थी। अपनी पुत्रियों की शादी के लिए ये स्वयंवर रचाते थे और उस समय एक विवाह की प्रथा भी थी, परंतु राजा और सामंत एक से अधिक शादियां करते थे, उनका बुरा नहीं माना जाता था। राजपूत महिलाएं बहुत चरित्रवान होती थी। यहीं से आपको एग्जाम्पल मिलेगा कि पति का देहांत हो जाने पर वो सती हो जाना पसंद करती थी, यानी पति की मृत्यु हो गई है तो वो पति के साथ ही अग्नि में प्रवेश कर जाती थी। उसके हमें बहुत बड़े बड़े उदाहरण भी मिलते हैं, जैसे अगर आपने देखा तो पद्मावत मूवी में रानी पद्मिनी किस तरह से जोहर प्रथा जो वो अपना लेती है। सती प्रथा क्या होती है कि अपने पति के साथ चलना। जोहर प्रथा होती है कि बहुत सारी महिलाएं इकट्ठे जो है वो जोहर अपना लेती थी, अग्नि में समा जाती थी। इस प्रथा के अनुसार राजपूत महिलाएं अपने पति के देहांत, सती की अगर हम बात करें तो उसके सबके साथ जीवित चिता में जल जाती थी। इसी समय में महिलाएं जोहर प्रथा भी अपनाती थी। जब उन्हें अपने दुश्मनों से बचने का कोई तरीका नहीं सूझता था तो वो अपने इज्जत की रक्षा के लिए एक विशाल अग्नि कुंड बनाते थे, उसमें प्रवेश होकर उसमें भस्म हो जाती थी। महिलाएं रक्षा के लिए राजपूत अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती थी। अपने पतियों को युद्ध क्षेत्र में तिलक लगाकर भेजती थी कि आप युद्ध में विजय होकर लौटना, वरना तो आप वापस आना ही नहीं। तो हमें बहुत सारे राजपूत महिलाओं के वीरता के उदाहरण जो है वो इस काल में नजर आते हैं। आगे चलकर अगर हम बात करें डाइट की, 750 से लेकर 1206 ईस्वी तक लोगों का खान पान किस तरह का था। तो स्वादिष्ट भोजन के बहुत ज्यादा शौकीन थे। शाकाहारी, मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। भोजन के अंदर अधिकतर गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, दाल, सब्जियां, फलों का उपयोग करते थे। घी, मसालों का भी प्रयोग करते थे। दूध, दही, मक्खन का भी प्रयोग करते थे। और मोर, हिरन, घोड़ा, मुर्गा, सुअर आदि का मांस भी खाते थे। जैन धर्म के प्रभाव के कारण कुछ लोगों ने मांस खाना छोड़ दिया था। राजपूतों को पान खाने का भी बहुत शौक था। उच्च वर्ग के लोगों में अफीम तथा मदिरा पान का भी अधिक प्रचलन हमें नजर आता है। अब हम बात करेंगे ड्रेस कि किस तरह का पहनावा वो लोग पहनते थे। इस काल में पुरुष और महिला की जो वेशभूषा है उसमें कोई विशेष बदलाव नजर नहीं आता। उच्च वर्ग के पुरुष लंबे कोट, पैंट, जूते पहनते थे। आम लोग धोती पहनते थे। महिलाएं चोली और साड़ियां पहनती थी। उच्च वर्ग के लोग कपड़े के रूप में रेशम और मलमल का प्रयोग करते थे, जबकि साधारण जनता जो है वो सूती कपड़ा पहनती थी। इस समय के पुरुषों और महिलाओं दोनों को आभूषण पहनने का शौक था। उच्च वर्ग के लोग सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, हाथी दांत से निर्मित आभूषण पहनते थे, जबकि आम व्यक्ति आमतौर पर कांच के आभूषण पहनते थे। अगर हम अतिथि सत्कार की बात करें
हॉस्पिटैलिटी की अगर हम बात करें, राजपूत अपने अतिथि का बहुत सम्मान करते थे। उनकी रक्षा के लिए अगर कोई उनकी शरण में आ जाता था तो उनकी रक्षा के लिए वो अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। शरण में आए हुए दुश्मन से भी अच्छा व्यवहार किया जाता था। इस काल में हमें एक और विशेषता नजर आती है समाज के अंदर, वो है वीर तथा ईमानदार, ब्रेव और ऑनेस्ट। राजपूत बड़े वीर और साहसी होते थे। वे रण क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करने को बहुत गर्व की बात समझते थे। वे निहत्थे, सोए हुए और धोखे से शत्रु के ऊपर आक्रमण करने में कायरता को मानते थे। वो हमेशा शत्रु को चुनौती देकर उनका मुकाबला करते थे। इसके अलावा राजपूत बहुत ईमानदार होते थे और झूठ बोलना वे अपनी शान के खिलाफ समझते थे। वे अपने वचन के बड़े पक्के होते थे। अपने वचन की पालना के लिए अपनी जान भी देना पसंद करते थे। प्राण जाए पर वचन ना जाए, इस कहावत पर वो अपना पूरा जीवन जो है निछावर कर देते थे। कुछ हमें इस समय में सामाजिक बुराइयां भी, सोशल इवल्स भी नजर आती है। राजपूत समाज में कुछ बुराइयां भी विद्यमान थी। लड़कियों के जन्म को बुरा समझा जाता था, कन्यावध और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि उनको दूध के बड़े से तसले में कोई नवजात बच्ची पैदा हो जाती थी तो उसको डुबो कर मार देते थे। इस तरह के उदाहरण भी, या अफीम का टुकड़ा उनके मुंह में रखकर उनको मारने का प्रयास किया जाता था। कई राजपूत लड़कियों को जन्म लेते ही मार डालते थे। जाति प्रथा ने घोर जटिल रूप धारण कर लिया था। आपसी एकता का भी अभाव था। नीच जाति के लोग बहुत अपमानजनक जीवन व्यतीत करते थे। छुआछूत था समाज के अंदर। अमीर वर्ग के लोग अफीम और मदिरा का बहुत प्रयोग करते थे। ऐश्वर्य भरा जीवन जीते थे। जुआ खेलने के भी शौकीन थे। बहुत सारी सामाजिक बुराइयां इस काल में हमें नजर आती है। एकता का अभाव भी इस काल में हमें नजर आता है। निम्न जाति के लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था। शिक्षा की अगर हम बात करें, एजुकेशन, राजपूत काल में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष बदलाव हमें नहीं नजर आता। पहले की तरह ही इस काल में लोगों ने जो कुछ भी अपने जीवन निर्वाह के लिए जरूरी समझा केवल उतना ही सीखा। शिक्षा को प्राप्त करना केवल ब्राह्मण और उच्च वर्ग के व्यक्तियों तक ही सीमित रहा। हमेशा छात्रों के शिक्षक घर जाकर वहां निवास करते हुए शिक्षा करनी पड़ती थी। कुछ एक मंदिरों में भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई थी। शिक्षा का मुख्य विषय सब्जेक्ट क्या क्या होते थे? व्याकरण, ज्योतिष, गणित, नैतिक शिक्षा, सैनिक शिक्षा ये दी जाती थी। वेदों की शिक्षा जो है दी जाती थी। शिक्षा की अवधि पूरी करने के पश्चात विद्यार्थी अपने शिक्षक को गुरु दक्षिणा देते थे। जो विद्यार्थी गरीब होते थे, गुरु दक्षिणा देने में असमर्थ होते थे, वो गुरु की सेवा करते थे। शिल्प और पैसे की शिक्षा हमेशा संघों और विशिष्ट घरानों द्वारा ही दी जाती थी। महिलाओं की शिक्षा की तरफ, जो उच्च घराने की महिलाओं की शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाता था। निम्न घराने या निम्न जाति की महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलती थी। केवल राजमहल की महिलाएं कविता, ललित कला, चित्रकला, संगीत कला से संबंधित शिक्षा जो है वो प्राप्त करती थी। अगर हम कंक्लूजन के तौर पर देखें तो हमें नजर आता है कि इस समय का समाज जो है वो हमें मिला जुला सा नजर आता है कि किस तरह से जाति प्रथा है, शिक्षा का क्या स्तर है, महिलाओं की क्या स्थिति है, किस तरह का भोजन ग्रहण करते हैं। तो हमें नजर आता है कि कहीं ना कहीं इस समय उच्च आदर्शों का पालन करते थे और साहित्य और कला का भी बहुत ज्यादा विकास हुआ और पुरुषों से महिलाएं पीछे नजर नहीं आती। तो कंक्लूजन के तौर पर हमें मिली जुली संस्कृति और समाज में स्थिति जो है वो नजर आती है। तो आगे जो है हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका करेंगे। धन्यवाद।